ये लो तुम्हारे पैसे। अरे नहीं बहन जी, इसके तो सिर्फ 50 रुपए बनते हैं। सिर्फ 50 रुपए में इतना स्वादिष्ट नाश्ता? ये कहकर शांता 500 रुपए वापस रख लेती है और 50 रुपए सरला को देकर वहां से चली जाती है। इसके बाद ये दोनों ठेले पर खड़ी रहती हैं और देखते ही देखते सुबह के 10 बज जाते हैं, लेकिन और कोई नहीं आता। मम्मी, दादी खाना खरीद कर ले गई थी तो तब मुझे बड़ी खुशी हुई थी। सोचा था अब तो ग्राहक आएंगे। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि घर वालों को गलत साबित कर देंगे, लेकिन ये तो दांव उल्टा पड़ गया। शायद तुम्हारे पापा सही कह रहे थे। दोनों गर्मी में दोपहर तक वहीं खड़ी रहती हैं और किसी के खाना न खरीदने पर बड़ी उदास होती हैं। तभी अचानक एक गाड़ी सोसाइटी में बड़े से घर के सामने रुकती है। पता नहीं बॉस को कौन सी आफत थी जो इतनी सुबह सुबह मीटिंग रख ली, सुबह नाश्ता तक नहीं करने दिया, और अब तो काज वाले भैया भी आकर चले गए होंगे। यार देख लो, कुछ ऑर्डर कर लेना, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। दोनों बात करते हुए कार से नीचे उतरते हैं। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? निकिता का ध्यान सरला और पूजा के ठेले पर पड़ता है। अरे गौरव देखो, ये खुशबू वहाँ से आ रही है। चलो नाश्ते का काम तो हो गया, हम इनसे नाश्ता ले लेते हैं। निकिता और गौरव सरला के पास जाते हैं। काकी, हम दोनों के लिए नाश्ता पैक कर दो, 4 आलू के पराठे और ये आम की चटनी। निकिता और गौरव को देखकर पूजा और सरला को बहुत खुशी होती है और वो गर्मा गर्म पराठे तुरंत तैयार करके पैक कर देती हैं। गौरव उन्हें 500 रुपए देके जाने लगता है। अरे भाई साहब, हमारे पास खुले पैसे नहीं हैं, आप 100 रुपए खुले दे दीजिए। 100 रुपए? अरे ये पराठे बस 100 रुपए के हैं। गौरव 500 रुपए रखकर 100 रुपए खुले पूजा को दे देता है। अरे इतनी सस्ती पराठे? काज वाले भैया तो 100 रुपए का एक पराठा देते हैं और चटनी का भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अरे नहीं बेटा, एक्स्ट्रा पैसे लेकर हम क्या करेंगे, बस लागत से थोड़ा खर्च निकल जाए और हमारी मेहनत का हमें बच जाए। निकिता और गौरव को पूजा और सरला का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और ये अपना खाना लेकर घर आ जाते हैं। इधर धूप बढ़ जाती है, पूजा और सरला भी अपने घर वापस आ जाती हैं। अरे क्यों भाई, कितना बेचा दोनों सास बहू ने? 2 लोगों ने खरीदा है आज, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, कल फिर जाएंगे। अमित और दीपक भी आज मार्केट में दूसरा काम देखने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। इधर सरला और पूजा जितना सोचकर गई थी उतना काम तो उनका नहीं चलता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम तो हो ही गया था। अगली सुबह, पूजा दीदी, आज आप घर पर आराम करना, मम्मी के साथ ठेले पर मैं चली जाऊंगी। तीनों सास बहू को काम करते देखकर अवनी को भी शर्म आ जाती है और वो भी उनकी मदद करने लगती है। मम्मी, आलू की स्टफिंग थोड़ी कम रखो, इससे अच्छा तो हम आलू उबाल कर रख लें, अगर जरूरत पड़ी तो तुरंत मसाला बनाकर दे देंगे। हाँ, ये आइडिया भी सही रहेगा। आज भी सरला अपनी दोनों बहुओं के साथ सुबह 4 बजे उठ गई थी। पहले आलू उबाले, फिर उसके छिलके उतारे और निधि ने आलू के पराठे का मसाला बनाकर तैयार कर दिया। मैंने आटा बना दिया है, साथ में आम की चटनी कल वाली है और ये खराब नहीं होगी, तो हम इसे ही लेकर चलते हैं। अरे नहीं बेटा, ताज़ा चटनी बना लो, अभी हमने काम शुरू किया है तो लोगों पर हमारा प्रभाव भी अच्छा ही पड़ना चाहिए ना। निधि फिर से पेड़ से आम तोड़वाती है और आम की चटनी बनाती है। उसके बाद सास बहू आज ठेला लेकर सोसाइटी में पहुंचती हैं, जहां शांता, दादी, निकिता और गौरव पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। काकी, आज से हमारा नाश्ता आपके ठेले से ही होगा। अरे सच में आपके हाथ के बने पराठों में बिल्कुल माँ के हाथों का स्वाद है। अरे मुझे तो ऐसे लगा जैसे कई सालों बाद पेट भर के खाना खाया हो। भाई, मैं तुमसे ही नाश्ता लिया करूंगी। ये सुनकर दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं और फटाफट आलू के पराठे बनाकर चटनी के साथ पैक करके देती हैं। ग्राहकों के जाने के बाद दोनों बड़े उत्साह से और ग्राहक आने का इंतजार करने लगती हैं, पर सुबह से दोपहर हो जाती है और एक भी ग्राहक नहीं आता। बहू, उन 2 ग्राहकों की बात सुनकर मुझे तो लगा था कि हमारा काम अब चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो दोपहर होने को आई है और एक भी ग्राहक नहीं आया। दोनों सास बहू निराश होकर घर वापस चली जाती हैं। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके 2-4 ग्राहक ही बढ़ते हैं, पर सास बहू ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो लगातार कोशिश करती रहती हैं। धीरे धीरे सोसाइटी के बाकी लोगों को भी सरला के ठेले के पराठे के बारे में पता चलता है और देखते ही देखते वहां भीड़ लगने लगती है। अब उनके पराठे और बिकने लगते हैं। तभी एक दिन एक फॉरेनर जो सोसाइटी में रहता है वो बाहर निकल कर देखता है। ओह, यहाँ पर तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ देसी खाना है। खुशबू लेता हुआ वो ठेले के पास आ जाता है। माँ जी, क्या बना रही हैं आप? मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। निधि जॉन को भी नाश्ता लगा कर देती है। वाह, इट्स सुपर यमी, बहुत अच्छा खाना बनाया, आज से मैं भी यहीं पर नाश्ता किया करूंगा। इस तरह जॉन भी इनका कस्टमर बन जाता है। सरला रोजाना अपनी एक बहू के साथ सोसाइटी में आकर ठेला लगाती है, तो वहीं एक बहू घर पर तैयारी करके रखती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं।
मम्मी आज हमने पूरे 5,000 रुपए के पराठे बेचे हैं। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मम्मी, हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। उस समय जब हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए था हमने नहीं किया, और आखिर हमें अभी तक कोई काम नहीं मिला। अगर आप सोसाइटी में जाकर ठेला न लगाती तो हम तो भूखे मरते। अरे कोई बात नहीं, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले डर तो लगता है बेटा, लेकिन डर के आगे जीत है। इतनी देर में बाहर से खेलकर केशव भी आ जाता है। हाँ दादी, सही कहा आपने, डर के आगे जीत है। देखो आज मैं सभी बच्चों को हरा कर आया हूँ। केशव की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अरे वाह, मेरी चैंपियन भतीजी, तू तो है ही बुआ का शेर। अरे ये सब छोड़ो, मैं सोच रहा था कि जब आपके हाथ के बने आलू के पराठे इतने फेमस हो ही गए हैं और गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो क्यों ना हम मोहल्ले में घर घर जाकर पराठे बेचें। हाँ, बात में तो दम है। मम्मी तो सोसाइटी में जाती ही हैं। अब अगर हम भी घर घर पराठे बेचेंगे तो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। ठीक है फिर भैया, आप दोनों का सेल करने के लिए पराठे मैं बना कर दूंगी। हाँ, फिर तो सब लोग दूर से ही भाग जाएंगे। भाई तुम्हारे हाथ के पराठे तो कोई नहीं खाएगा। क्या पापा, आप बिना क्या इतना बुरा खाना बनाती हूँ मैं? नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे ही सब लोग आपस में मजाक करते हैं। इधर सरला और उसकी बहुओं के सोसाइटी में आकर पराठे बेचने की वजह से कार्ट वाले का काम जैसे बंद हो गया। सुबह 8 बजे जब भी कार्ट आता है उसे वापस ही जाना पड़ता है। अरे इन ठेले वालियों का कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो मेरा काम बंद हो जाएगा। मोहित जैसे सोसाइटी से बाहर निकलने लगता है तभी वहां मोहन और रमेश को आपस में बात करते हुए सुन लेता है। भाई साहब, ये क्या चल रहा है आजकल सोसाइटी में? पहले बड़ी वीआईपी सोसाइटी हुआ करती थी हमारी, और अब देखो कैसे गरीब लोग यहाँ आने लगे हैं। अरे भाई हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ अब तो ये गरीबों की सोसाइटी लगने लगेगी, क्योंकि ये गरीब जहाँ पर पैर रख दें वहीं पर अपना ठिकाना जमाने लगते हैं। इनका तो कुछ करना पड़ेगा। मोहन और रमेश आपस में प्लान करते हैं। उनकी बातें सुनकर मोहित बहुत खुश हो जाता है। अरे चलो, काम तो काका आसान कर देंगे मेरा, और कुछ मुझे भी तो करना पड़ेगा। कल मैं 7 बजे से पहले आऊंगा, मैं भी देखता हूँ कि कैसे ये मेरा काम बंद करेंगी। सरला और उसकी बहू का काम अभी शुरू हुआ ही था कि जलने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। अगले दिन मोहित जल्दी ही सोसाइटी में नाश्ता लेकर आ जाता है। वहीं निकिता, गौरव, शांता, पिंकी और पूनम पहले से ही सरला और उसकी बहू का इंतजार कर रहे होते हैं। गौरव भैया, आज तो आपकी पसंद की अवाकाडो टोस्ट वाली सैंडविच लाया हूँ। अरे नहीं भैया, अब तो हम आलू का पराठा खाते हैं, तुम भी खाना, सरला काकी बहुत अच्छा बनाती हैं। अरे भैया माफ करना, लेकिन मैं तो इतना अनहाइजीनिक खाना नहीं खा सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैंने देखा है, वो ठेले पर तो बहुत साफ सफाई से खाना बनाती है। मैडम जी, आप तो यहाँ ठेले से खाना खरीदते हो, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? अरे मेरा दोस्त भी इनसे खाना खरीदता था। मैंने एक दिन देखा खराब बासी आलू का पराठा था उसका, और अचानक इनके घर गया शिकायत करने तो देखा वही इनकी तो रसोई में से ही बदबू आ रही थी। चारों तरफ सामान फैला पड़ा था, गंदे पानी में हाथ धो रही थी, और ये पता नहीं कैसे खाना बनाती हैं। मोहित सोसाइटी वालों को उल्टी सीधी झूठी सच्ची बातें कहकर भड़का देता है। हाँ भाई, बात तो सही है, ठेले पर तो साफ दिखता है, लेकिन घर का पता नहीं कैसे बना कर लाती होंगी। चलो तो मेरा नाश्ता दे दो भैया, हमारा भी नाश्ता निकाल दो। मोहित की चाल काम कर जाती है और सभी सोसाइटी वाले उसकी झूठी बातों में आ जाते हैं। इधर मोहित अपना सारा खाना बेचकर चला जाता है। हाँ आया ना मजा, अरे बड़े दिनों से खाली हाथ लौटना पड़ रहा था, आज पूरे पैसे वसूल हो गए हैं। मोहित तो अपने सारे पैसे वसूल करके चला जाता है। इधर आज सरला और पूजा आने में थोड़ा लेट हो गई हैं। आज तो सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों हर रोज की तरह एक पेड़ की छांव में अपना ठेला लगाती हैं और पराठे बनाने लगती हैं, लेकिन आज इनके खाने की खुशबू से कोई नहीं आता। मम्मी, आज सोसाइटी वाले कहीं गए हुए हैं क्या? अरे बेटा, पूरी सोसाइटी एक साथ तो कहीं नहीं जा सकती ना, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। दोनों सास बहू खड़े होकर सोच ही रही होती हैं कि तभी रमेश और मोहन वहां आ जाते हैं। अरे ओ बुढ़िया, अपने ये ठेला लाकर इस सोसाइटी में दोबारा नजर मत आना, वरना तुम्हारा वो कच्चा घर है ना, उस पर बुलडोजर चलवा दूंगा। गरीब लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मोहन और रमेश दोनों सास बहू को डराते हैं और धमकियां देने लगते हैं। डर के मारे दोनों अपना ठेला लेकर घर वापस आ जाती हैं, उनको परेशान होते देखकर। अरे आप दोनों इतनी जल्दी वापस आ गई? मैंने तो दोबारा पराठा बनाने के लिए मसाला बना दिया था, और देखो आज तो मैंने एक्स्ट्रा चटनी बनाई है। निधि, अब एक्स्ट्रा चटनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप ऐसा क्यों कह रही हो?
पूजा रोने लगती है। तभी अवनी और घर के बाकी सदस्य भी वहां आ जाते हैं। अवनी, केशव को लेकर बाहर जाओ। अवनी केशव को लेकर बाहर चली जाती है। क्या हुआ है, तुम दोनों कुछ बताओगी? अभी तो हमारा काम सही चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने हमें धमकी दी है। अगर हम सोसाइटी में जाकर ठेला लगाएंगे तो वो हमारा घर तोड़वा देंगे। और आज तो कोई सोसाइटी वाला हमारा खाना खरीदने भी नहीं आया था। सब लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन तभी निधि कहती है, अरे मम्मी, आप टेंशन मत लो। सोसाइटी में तो आप लोगों के कस्टमर फिक्स है ना, तो हम घर से पराठे बनाकर घर घर जाकर दे आएंगे। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। इससे हमें ठेला सोसाइटी में भी नहीं ले जाना पड़ेगा और हमारा काम भी चलता रहेगा। इन लोगों को लगता है कि बस रमेश और मोहन को ही सोसाइटी में आने की दिक्कत है, जबकि मोहित की चाल के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। अगली सुबह सरला की दोनों बहुएं काम पर लग जाती हैं। निधि, मैं आलू उबालकर छील लूंगी और इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। तब तक तुम आम की चटनी बना लो। पर आम तो खत्म हो गए हैं, मैं अभी अपनी को बोलकर तोड़वाती हूँ। छोटी मम्मी, आम मैं तोड़ दूंगा। केशव की बात सुनकर निधि हंसने लगती है। नहीं बेटा, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। चलो तुम मेरे साथ चलो, हम नीचे से उठा लेंगे और बुआ पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ देंगी। निधि अवनी को बुलाती है और घर के पीछे लगे आम के पेड़ से अवनी आम तोड़ती है। केशव और निधि उन आमों को लेकर घर वापस आ जाते हैं। निधि सभी आमों को बहुत अच्छे से धोती है, उसके बाद काट कर उनकी खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार करती है। लो भाई, मैंने आटा गूंद दिया है और पराठों का मसाला भी बना दिया है। आज तो टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें कसूरी मेथी और ऊपर से अजवाइन भी डाल दी है। ये सही किया तुमने। गर्मी में अगर लोग पराठा खा भी लेंगे तो उनका पेट खराब नहीं होगा। और ये देखो, मैंने चटनी भी बना दी है। पूजा और निधि 2-3 टिफिन पैक कर देती हैं और सरला पूजा उन्हें लेकर सोसाइटी में चली जाती हैं। सबसे पहले ये शांता के घर जाती हैं। माफ करना बहन, हम तुम्हारा खाना नहीं ले सकते हैं। पर काकी, क्यों? आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप हमारे पराठे लेने से मना कर रही हो? इतने में निकिता और गौरव वहां आते हैं और कार्ट वाले से अपना खाना ले लेते हैं। कार्ट वाला उन्हें ऐसे खड़ा देखकर बहुत खुश होता है और अपनी बाइक लेकर चला जाता है। बेटा, आज तुमने भी पराठे नहीं लिए? माफ करें काकी, हम लोग साफ सुथरा खाना खाते हैं और आपकी रसोई ठहरी गंदी। पता नहीं कैसे हाथों से खाना बनाती होंगे आप। हमें नहीं खाना आपकी रसोई का खाना। ये कहकर गौरव और निकिता अंदर चले जाते हैं। शांता दादी भी सरला के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती हैं। इधर ये दोनों उदास होकर सोसाइटी से बाहर निकलने लगते हैं। तभी जॉन वहां आता है। हे, आप दोनों कहाँ जा रही हो? मुझे पराठा खिलाए बिना। और आपका ठेला कहाँ है? जॉन की बात सुनकर सरला उदास हो जाती है, क्योंकि जॉन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो 2 दिनों के लिए सोसाइटी से बाहर गया हुआ था। पता नहीं किसने सोसाइटी वालों को ये बोल दिया कि हमारी रसोई गंदी है। जरूर मोहित ने उन्हें भड़काया होगा। तुम्हारे काम की वजह से उसका काम बंद हो गया है। आप मुझे खाना दे दो। सरला जॉन को खाना देती है और उसके बाद आगे चलने लगती है। तभी जॉन सोचता है, अगर मैं इनके घर जाकर देखूं और बाद में लोगों को बताऊं कि रसोई अच्छी है, तो शायद मेरी बातों का विश्वास कर लेंगे और इन्हें ऐसे बेरोजगार नहीं होना पड़ेगा। जॉन को सरला और पूजा पर दया आ जाती है और वो उनके साथ जाने लगता है। मैं आपकी रसोई देखना चाहता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। नहीं भैया, हमें क्या परेशानी होगी? जॉन सरला और पूजा के साथ घर आ जाता है और देखता है कि मिट्टी की दीवारों की बनी एक रसोई है, जिसमें हर चीज बहुत अच्छे से रखी हुई है। एक टोकरी में आलू रखे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। बाल्टियों में पानी है, लेकिन ढका हुआ। बर्तन बिल्कुल चमचमा रहे हैं। इतनी कम सुविधाओं में भी कोई इतनी अच्छी तरह कैसे रह सकता है? आपने सच में चीजों को बहुत अच्छे से रखा है। रसोई देखकर जॉन बहुत खुश होता है और जॉन की बातें सुनकर सरला का पूरा परिवार भी खुश हो जाता है। जाने से पहले जॉन रसोई में आलू पराठा और चटनी बनाते हुए सास बहू की अपने फोन में एक वीडियो बना लेता है और सोसाइटी वालों को सारी बातें बताता है। वो वीडियो भी दिखाता है। वीडियो देखकर सोसाइटी वाले सभी लोग आपस में बातें करते हैं। गौरव, रसोई तो सच में बहुत साफ है। इसका मतलब मोहित ने ये चाल चली थी। हाँ, अब उसे कोई खाना नहीं खरीद रहा था ना, इसीलिए। आपस में बातें करके गौरव, निकिता और शांता सरला के घर पहुंचते हैं। बहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम उस काट वाले की बातों में आ गए। कोई बात नहीं, अगर किसी का काम अच्छा चल जाता है तो लोग उसे देखकर जलने लगते हैं। काकी, जो हुआ सो हुआ। आप वहाँ फिर से अपना ठेला लगाना, हम आपसे ही नाश्ता खरीदेंगे। ये सुनकर पूजा और सरला उदास हो जाती हैं। क्या हुआ काकी, आप चुप क्यों हो गई?
अरे बेटा, पता नहीं कौन दो लोग हैं, उन्होंने हमें धमकी दी है कि अगर सोसाइटी में ठेला लगाया तो वो हमारा घर तोड़ देंगे। ये सुनकर सब लोग उदास हो जाते हैं। तभी गौरव कहता है, काकी जब तक उन लोगों का पता नहीं लग जाता आप ऐसे ही हमें घर जाकर खाना दे आना, जैसे सुबह देने गई थी। ये सुनकर सरला बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद गौरव, निकिता और शांता चले जाते हैं। अगली सुबह सरला अपनी दोनों बहुओं के साथ आलू के पराठे बना लेती है, साथ में आम की चटनी भी। सरला और पूजा सामान लेकर चलने लगती हैं। तभी अरे ये तो 2 घरों के लिए ही पराठे लिए हैं आपने, इसमें चटनी भी तो है, अकेले में इतना सारा सामान नहीं ले पाऊंगी। मम्मी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। पहले अवनी केशव को स्कूल छोड़ती है और उसके बाद घर आकर कुछ पराठे लेकर आती है। अब ये सोसाइटी में घर घर जाकर अपना खाना बेचने लगते हैं। इधर अमित, राजेश और दीपक अपने मोहल्ले में ही पराठे और चटनी बेच रहे हैं। अरे भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया है। इतनी गर्मी में तो घर से निकलने का मन ही नहीं करता, पर भूख तो लगती ही है ना। राजू की बात सुनकर राजेश हंसने लगता है। भाई, हम जैसे गरीबों को 2 पैसे मिल जाएं बस, मेहनत तो हर काम में करनी ही पड़ती है ना। मोहल्ले में भी कुछ अमीर लोग हैं जिनके घर राजेश, अमित और दीपक अब पराठे और चटनी सप्लाई कर रहे हैं। वहां से भी उनका अच्छा खासा पैसा आने लगता है। इधर सोसाइटी के लोग उन 2 लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने सरला और उसकी बहू को धमकाया था। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि जॉन को खाना देने के लिए जाती है। ओ, तुम्हारा खाना सच में बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन है। तुम अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हो। हाँ, हमने शुरू किया है। अब हम दूसरे मोहल्ले में भी घर घर जाकर पराठे बेच रहे हैं। निधि की बात सुनकर जॉन हंसने लगता है। आप हंस क्यों रहे हैं? अरे, मैं आपके बिजनेस को ऑनलाइन करने की बात कर रहा हूँ। आपके पास स्मार्टफोन तो होगा ना? हाँ, घर में एक फोन है। जॉन निधि के साथ उसके घर आता है और उनके बिजनेस को ऑनलाइन कर देता है और पूरा तरीका अवनी को समझा देता है। यहाँ से तुम ऑर्डर रिसीव कर सकती हो और जैसे ही तुम्हें कोई ऑर्डर मिले उसके लिए होम डिलीवरी करवा देना। ये तो बहुत अच्छा तरीका है, इससे तो हमारा खाना आसपास में फेमस हो जाएगा। अवनी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है। जॉन विदेशी है लेकिन दिल से बहुत दयालु है और वो इन लोगों की बहुत मदद करता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। अवनी ऑनलाइन ऑर्डर हैंडल करने का काम करती है तो निधि घर बैठे पराठे बनाती है। प्रेगनेंसी की वजह से वो ज्यादा भाग दौड़ का काम नहीं करती, लेकिन घर के बाकी लोग उसकी मदद करवाते हैं। इधर पूजा अपनी सास के साथ जाकर सोसाइटी में पराठे घर घर जाकर बेचती है। एक दिन मोहित सोसाइटी से निकलता है। इन दोनों ने तो मेरा बिजनेस ठप कर दिया, अब क्या करूं मैं? लगता है मुझे ही कुछ और काम करना पड़ेगा। ये दोनों तो मानने वाली है नहीं।